हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। इसकी जो है प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है और डिटेल में जो है हम इस वीडियो को कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? तो हरियाणा का जो इतिहास जिसने लिखा है वे हैं पंडित श्री राम शर्मा। इन्होंने जो है आपके हरियाणा का इतिहास लिखा है। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एक साहित्यकार थे, एक इतिहासकार भी थे। और जो है हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, ये दूसरी बुक जो है आपको याद रखनी है पंडित श्री राम शर्मा की, कि हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं। और पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में जो है हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। तो देखिए, यहाँ आपके 3 क्वेश्चन और हो गए हैं। एक तो है हरियाणा का इतिहास पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा है, और हरियाणा के नवरत्न जो है ये भी इनकी बुक है, और हरियाणा का इतिहास भी। पंडित श्री राम शर्मा को जो है कब जो है साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1976 में जो है पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। डैश ने जो है हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो आपके महाराज कृष्ण जी ने जो है हरियाणा का नाम हरना रखा था। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए महाराज कृष्ण जी ने इसका नाम हरना रखा था। और प्राचीन काल में जो है जो हरियाणा क्षेत्र को हम ब्रह्मावर्त या आर्यव्रत या ब्रह्मादेश, ये तीनों नाम जो है आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो धरणीधर है अपनी रचना जो है अखंड प्रकाश में कहते हैं कि ये जो शब्द है आपका हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये अनुच्छेद आपने ध्यान रखना है, 214 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा जो है की जा सकती है। तो पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी जब हरियाणा बना था 1966 में। तो चंडीगढ़ में जो है इसकी की गई थी। ठीक है, तो जो ये अनुच्छेद है वो आप कैसे याद करो? जैसे 1 2 3 होता है ना, तो 2 3 1 करके अनुच्छेद आपने याद रखना है कि इस अनुच्छेद के अनुसार जो ये चीज़ है कि अगर एक से अधिक राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, तो आप उसकी स्थापना कर सकते हो, संसद विधि द्वारा आप उसकी स्थापना कर सकते हो। लेकिन अगर हम कहते हैं ना कि एक ही राज्य का एक उच्च न्यायालय है, तो वो आपका अनुच्छेद है 214। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है? दिल्ली से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से या गुजरात से? क्या लगता है आपको? तो गुजरात से जो है इसकी सीमा बिल्कुल भी नहीं लगती है। दिल्ली से, पंजाब से, यूपी से इसकी जो है सीमा लगती है। ठीक है, अगर बात करें तो उत्तर में तो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उत्तर पूर्व में क्या है आपका? उत्तराखंड है। पूर्व में अगर बात करें तो आपका यूपी है, और दक्षिण पश्चिम में बात करें तो आपका इस साइड पड़ता है राजस्थान, और पश्चिम में जो है पै से पश्चिम, पै से पंजाब। ठीक है, तो पश्चिम में जो है आपका पंजाब राज्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल जो है कितने वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए, वर्ग अगर किलोमीटर आ जाता है तो 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश में इसका कौन सा स्थान है हरियाणा का? तो 20वां जो है इसका स्थान है। इसके सबसे पूर्वी जिले में जो है आपको यमुनानगर मिलेगा, और पश्चिमी जिले की अगर बात करें तो सिरसा मिलेगा। तो
ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी जिले में अगर बात करें तो ये आपका यमुनानगर है, और पश्चिम जिले की अगर बात करें तो सिरसा है। 20वां जो है इसका स्थान है आपके भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल जो हमारा हरियाणा का है वो है कुश्ती। तो सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि है, सेवा है, उद्योग है, या इनमें से कोई नहीं? आप सबको पता है कि हम सब जो है कृषि पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो कृषि जो है हमारे हरियाणा का सबसे प्रमुख पेशा है, और यही जो कृषि है हमारे जो है हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 में जो पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? 1984 की यहाँ पर बात हो रही है। पंजाबी सूबा जो है एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कौन है? तो ठीक है, तो जो है इसके है तारा सिंह जी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जो मास्टर तारा सिंह जी ने जो है पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग की थी, और कब की थी? 1984 में। ठीक है, तो 1984 में की थी। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है ये प्रश्न बहुत त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि तारा सिंह जी ने 1960 से 1 तक तो ये रहे थे, 43 दिनों का इन्होंने आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर जो है आपके पंजाब राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 1984 नहीं है, आपका 1948 है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है, मैंने भी अभी ध्यान दिया कि 1948 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सन होते हैं ना, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। किस समिति की सिफारिश पर जो है आपके हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर आपकी जो है हरियाणा राज्य का जो गठन किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था आप सभी को पता है, कमेंट सेक्शन में आप पिन कर दें या आप टाइप ज़रूर करें कि जो है कि कब इसकी सिफारिश पर किया गया था, साथ साथ याद करते जाइए। और जो ये समिति बनी थी हुकुम सिंह समिति, इसके गठन की घोषणा जो है कब की गई थी? तो इसके गठन की घोषणा की गई थी ठीक इससे 1 साल पहले, 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी। तो उम्मीद है आपको हुकुम सिंह समिति का टाइम पीरियड भी याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में हरियाणा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो सरस्वती नदी के तट पर जो है हरियाणा जो है ये स्थित था। ठीक है, और सरस्वती नदी के किनारे यहाँ पर आपको कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, ठीक है, और यमुनानगर, पंचकुला, यमुनानगर, ये आदि शहरों से गुजरती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1966 में पंजाब पुनः आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश डैश को जो है इसने ट्रांसफ़र किया था। तो ये कब किया था? तो ये किया था 1966 में, हरियाणा को जो है इसने ट्रांसफ़र किया था। ये बात आप सबको पता लग गई हो गई। ठीक है, तो हरियाणा के उत्तर में जो है आपका कौन सा राज्य स्थित है, ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई थी। तो हिमाचल प्रदेश आपके उत्तर में है। ठीक है, भौगोलिक रूप से जो है हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भूभाग जो है ग्रहण किया गया है। यानी कि अगर भारत के कुल क्षेत्रफल में से बात करें तो हरियाणा राज्य ने कितने प्रतिशत जो है भूभाग ग्रहण किया है? तो 1.4% जो भूभाग जो है हरियाणा ने ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जो आपको क्षेत्रफल मैंने बता दिया था 44,212। महाभारत में हरियाणा का नाम जो है डैश कहा गया है। तो महाभारत में हरियाणा को जो नाम है वो बहुधान्यक कहा गया है, यानी कि भरपूर अनाज, और बहुधना भी यानी विशाल धन, इसको भूमि कहा गया है। और महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी जो है कहाँ हुआ था? वो आपके कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य डैश से 300 मील जो है उत्तर में है। किससे है वो? कर्क रेखा से। कर्क रेखा से अगर बात करें तो वो 300 मील जो है उत्तर में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पुरातनम जो नाम है हरियाणा जो है नाम के उद्भव में पाया जाता है। तो ये क्या इसके जो है नाम में हरियाणा नाम के उद्भव में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका
चौहानों के कार्यकाल का इससे पता लगता है। और अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर जो है कब्जा कर लिया था, और इसमें जो दिल्ली का क्षेत्र है वो शामिल था। और इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? रोहतक जिले के बोहार गांव से हमें एक शिलालेख मिला है, उसके अनुसार हमें इस चीज़ का पता लगा है। और इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को आप हरियंक के नाम से जाना जाता है। और इस लेख पर आपको विक्रम संवत जो है आपको 1337 जो है अंकित है इसमें। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए ये 2018 का क्वेश्चन है। तो 53वां जो है इसने अपना संस्थापना दिवस मनाया है। किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी जो है स्थित है? किस पर्वतीय श्रेणी पर आपकी डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है आपका डोडा बेटा चोटी स्थित है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है मैं आपको बता दूं, तो जो इसकी ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। 2637 मीटर जो है डोडा बेटा की ऊंचाई है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनाईमुडी, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2695। ठीक है, और डोडा बेटा की है 2637 और इसकी है 2695। ठीक है, अनाई मलाई की पहाड़ियों पर ये स्थित है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निमन की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो ये हुआ था आपका सरदार हुकुम सिंह समिति की जो है मैंने आपको अभी अभी बताया है। और आप कमेंट सेक्शन में जो है आप इसका टाइम पीरियड ज़रूर लिखेंगे, और मैं देखती हूँ कि आप इसका क्या बताते हैं, क्योंकि इस समिति का जो टाइम पीरियड है मैंने आपको जो है वीडियो के अंदर ही बताया है। तो ये कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और कल जो है हम इससे आगे के क्वेश्चन कवर अप करेंगे, और थोड़ी सी लंबी क्लास भी कल करेंगे हम। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप ज़रूर अब लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में जो मैं डाल रही हूँ, और उस प्लेलिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पहले सारी ही आपको ये बुक करवा चुकी हूँ। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि भाई मैंने तो ये बुक करनी है, ये आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ। ठीक है, और इसको अगर हम बार बार करेंगे तो हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी सारी करवा चुकी हूँ। ठीक है, मेन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप इसको दोबारा से जो है आप प्लेलिस्ट पे जाइए। इसी प्लेलिस्ट में मैं जो है आज ये वाली वीडियो भी डाल रही हूँ। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सीरियल वाइज जो है आप वीडियोस को देखिए और आनंद लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।